Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine at your places. You are going through all our videos and understanding well. Okay, so in this video we are going to continue chapter 10 of class 11th biology, that is cell cycle and cell division. I hope students you have gone through the previous video of this chapter and understood the few topics related to cell division and cell cycle. We have already gone through what is cell cycle and we have understood the mitosis cell division. For reminding you the previous topic, आप इस एनिमेशन को देख सकते हो कि we have already learned कि mitosis में 4 stages थी, है ना, prophase, metaphase, anaphase and telophase, and we obtained 2 new cells. तो mitosis में हमने ये देखा है. Now for further description, before we start the explanation, I suggest you to open your NCERT book. We are on page number 187. है ना, we have gone through the mitotic cell division, उसके advantages या उसका significance हम देख चुके हैं. तो now in this video we will discuss the second type of cell division, that is meiosis. So whenever you watch this video, first go through the previous video so that आपको एक connectivity बनी रहेगी दोनों के बीच में. और बुक आप ज़रूर ओपन कर लीजिए. टेक वन पेंसिल फॉर मार्किंग द डेफिनेशंस एंड टिकिंग द डायग्राम्स. नाउ दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मेयोसिस. तो पहले मैं आपको याद दिला दूं, माइटोसिस और मेयोसिस में हमने कंपेयर किया था शुरू में कि माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन इन विच व्हेन द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं. पर उसके जस्ट ऑपोजिट अगर देखें तो मेयोसिस में क्या हो रहा है, व्हेन द सेल्स आर फॉर्म्ड by this meiosis या meiotic division, the number of chromosomes in the newly formed cells are reduced to half. तो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कि the number of chromosomes reduces to half. इसीलिए जो इससे बनने वाले सेल्स हैं वो हैप्लॉइड कहलाते हैं. ठीक है, you have to remember, आपकी क्लियर होना चाहिए ये टर्म्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. तो जब भी meiotic division होगा तो जो न्यू सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे. एक चीज़ और मैं आपको बता चुकी हूँ, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज मेयोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. जब हमारी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स या ओवा बनते हैं, तब ये वाला डिवीजन होता है. ऐसी प्लांट्स में भी अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है तो इट विल डिवाइड बाय मेयोसिस. कब? जब गैमेट्स बनेंगे. So the cell division that reduces the number of chromosome into half and results in the production of haploid daughter cells. Haploid daughter cells means which is having half number of chromosomes. Then this type of cell division is called meiosis. आपके पेज नंबर 187 पे आप इसकी definition भी मार्क कर सकते हैं. It helps in production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism. जैसा कि हम पिछली क्लासेस में 10th में भी आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि क्यों ज़रूरी है हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में एक बार हैप्लॉइड फेज आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं तब गैमेट्स में हमने जैसे बताया हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, बिकॉज इन फ्यूचर द गैमेट में फ्यूज, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगॉट बनेगा तो जायगॉट में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए जितने कि पेरेंट्स में थे. ठीक है, तो पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जैसे हम में 46 होते हैं, तो जायगॉट जब बनेगा तो उसमें भी 46 होने चाहिए. तो वो कब पॉसिबल है? जब गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. क्लियर? तो गैमेट्स जब बनेंगे तो वो गैमेट्स इज द हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल एंड इट टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस मेयोटिक सेल डिवीजन आर एज फॉलोज. 2 बार, जैसे कि हमने माइटोसिस में क्या देखा, माइटोसिस में सेल डिवीजन सिर्फ एक बार हुआ. नाउ इन द मेयोसिस देयर विल बी 2 साइकिल्स. 2 बार सेल डिवाइड होगा. द 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन, दैट मीन्स 2 बार कैरियोकाइनेसिस होगा और 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा. तो मेयोसिस 1 फर्स्ट टाइम जो होगा वो मेयोसिस 1 कहलाएगा, सेकेंड टाइम विल बी मेयोसिस 2. लेकिन एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा. डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस ओनली वंस. इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ देम. जैसे कि हम देखते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट्स से बहुत अलग होते हैं. तो वो कैसे होता है तो वो हम मेयोसिस में समझेंगे.
तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स भी होगी एंड रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब कैरेक्टर्स में कुछ एक्सचेंज होगा. So 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. तो meiosis 1 then meiosis 2 के बाद end में हमें 4 haploid cells मिलेंगे. Now let us see the stages which are going to take place. Phases जो हैं meiosis 1 में prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Then meiosis 2 will take place जिसमें prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. तो इस तरह से ये stages will take place. Now अब माइटोसिस और मेयोसिस को कंपैरिजन की बात आती है, तो प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस वाज अ नॉर्मल टाइम पीरियड का था वो, लेकिन मेयोसिस 1 का प्रोफेज 1 इज क्वाइट लॉन्ग, सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला पीरियड है, ये सबसे लंबा फेज है. दिस प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो ये 5 सब स्टेजेस हैं जो प्रोफेज 1 किसमें है, हम मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 को पढ़ेंगे हम. तो बी केयरफुल अबाउट द स्टेजेस. अब ये पहले हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, जो प्रोफेज 1 जिसको हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. अब ये जो चेंजेस होंगे या ये जो फेज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, दैट इज ये ही वो स्टेज है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशंस किसमें, पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में. तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स से बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होते हैं, वेरिएशंस आते हैं. तो वो वेरिएशंस किस वजह से आते हैं, वो ये हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, ये प्रोफेज 1 है पूरा, ये पूरा प्रोफेज 1 है. इसके लेप्टोटीन स्टेज में सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस्ड एंड दे आर रेप्लिकेटेड. अब सेकेंड स्टेज जो जाइगोटीन है, इसमें बायवेलेंट क्रोमोसोम्स, मतलब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उनकी पेयरिंग होती है. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं आपस में और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ये स्टार्ट होता है, हम इसको कहेंगे इन जाइगोटीन स्टेज द सिनेप्सिस बिगिंस. ये एकदम से शुरू होकर खत्म नहीं हो जाता, ये थोड़ी लंबी स्टेज है. तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. देन थर्ड स्टेज इज पेकाइटिन. पेकाइटिन में देखिए क्या हो रहा है, ये बायवेलेंट इज फॉर्म्ड, क्रॉसिंग ओवर हैज ऑकर्ड. क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो कैरेक्टर्स एक्सचेंज होते हैं और न्यू कैरेक्टर्स मतलब कि रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब नए सेट्स तैयार होंगे जो कि पेरेंट्स से अलग होंगे. तो दिस इज व्हाट रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर. यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जहाँ पे कि कैरेक्टर्स क्रॉस होंगे एंड न्यू कैरेक्टर्स विल बी फॉर्म्ड. तो ये कब हो रहा है, पेकाइटिन स्टेज में. और ये क्योंकि 2 के सेट्स बने हुए हैं तो बायवेलेंट कहते हैं इसको. नाउ फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में आप देखिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बन चुका था वो धीरे धीरे अलग होगा, डिसोसिएट होगा. और यहाँ पे आप देखो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है. जब ये डिसोसिएट होता है तो ये एक दूसरे से अलग होते हैं क्रोमोसोम्स, और उस वक्त अलग होते समय ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे ये अभी भी जुड़े हुए हैं. तो ये पॉइंट जहाँ पे ये अभी भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चियाज्मा. तो अगेन देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि चियाज्मा फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, डिप्लोटीन स्टेज में. तो आपको ये ध्यान रखना है, द फोर्थ स्टेज डिप्लोटीन में क्या होगा, चियाज्मेटा फॉर्मेशन होगा विच इज एक्स शेप्ड. एंड द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटिंग हो रही है, मतलब थोड़ी सी वापस से ब्रेक हो रही है. एंड the end of prophase 1 means the prophase 1 is going to be end. जो मेन वर्क था क्रॉसिंग ओवर का, रिकॉम्बिनेशन का, जो नए कैरेक्टर्स बनने थे, नए एक्सचेंज होने थे कैरेक्टर्स, वो हो चुके हैं. एंड दिस एंड्स द प्रोफेज 1. ये सारी स्टेजेस आपकी बुक में पेज नंबर 188 पर दी हुई है, आप इसमें मार्क कर लेना. सारे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, एवरीथिंग इज गिवन इन द ऑन द पेज नंबर 168. Okay.
नाउ लेट अस स्टडी अदर स्टेजेस। अभी हमने देखा प्रोफेज 1 में क्या हुआ था, उसको हम एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। लेप्टोटीन में ड्यूरिंग लेप्टोटीन द क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट, मतलब कंडेंस जाते हैं, थिक हो जाते हैं, एंड दे आर क्लियरली विजिबल इन द माइक्रोस्कोप। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम मतलब थिक हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और ये लेप्टोटीन फेज में कंटिन्यू होता है। सेकेंड स्टेज जो जाइगोटीन थी, ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। अभी बताया था जैसे सिनेप्सिस, दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज सिनेप्सिस। द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम पास पास आकर पेयरिंग बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। एंड व्हाट इज फॉर्म्ड, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड a pair of homologous chromosome is called bivalent। bivalent कहेंगे, ये यहाँ पे देखिए ये, लेकिन ये दो तो bivalent है, और क्योंकि यहाँ पे ये 4 क्रोमोसोम्स हमें दिख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड टेट्राड। ये टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। ओके, द नेक्स्ट स्टेज इज पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या हो रहा है, देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इट ऑकर्स एंड द क्रॉसिंग ओवर के लिए जो एंजाइम, क्रॉसिंग ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। तो दिस विल हैपन। नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये डिसोसिएट होगा, दूर दूर होने लग जाएंगे क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, एंड दे विल गेट सेपरेटेड एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ एक जगह छूटेगा, और ये जो जिस जगह पे रह जाएगा ये क्रॉसिंग ओवर, इसको हम कहते हैं चियास्मेटा। दिस इज कॉल्ड चियास्मेटा फॉर्मेशन। तो इट टेक्स प्लेस इन डिप्लोटीन स्टेज। द लास्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस। इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा। मतलब जैसे हम जिप खुल जाती है, पूरी जिप खुल जाएगी यहाँ पे, एंड द क्रोमोसोम्स विल गेट टोटली सेपरेटेड। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो ये था प्रोफेज 1। नाउ एज यूजुअल, जैसे कि हम बाकी माइटोसिस में देखा था हमने, वैसे ही मेटाफेज 1 इज सेम दैट ऑफ माइटोसिस जैसे ही है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर गेटिंग अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये दे गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर आपको याद होगा, जो ये क्रोमोसोम्स का सेंट्रियोल है, यहाँ पे ये लगे रहते हैं, एंड द स्पिंडल फाइबर्स आर गेटिंग अटैच्ड टू इट। अब क्या होगा नेक्स्ट, दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द पोल्स। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी एनाफेज 1। इन एनाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो थे दे गेट सेपरेटेड, बट अभी क्योंकि मियोसिस है तो डिफरेंस ये है एनाफेज 1 मियोसिस में कि सिस्टर क्रोमेटिड्स विल रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमेयर ओनली, क्योंकि अभी एक बार और सेल डिवीजन होने वाला है, तो सिर्फ क्या होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए आपस में से, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स विल रिमेन अटैच्ड एट द सेंट्रोमेयर। द नेक्स्ट स्टेज इज टेलोफेज 1। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 का जो लास्ट स्टेज है वो टेलोफेज 1 है। क्या होगा इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं, फिर से दिखने लग जाएंगे हमें, एंड साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड। साइटोकाइनेसिस अभी तक क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, अब साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल वॉल भी नई बच जाएगी दोनों में। दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल। कितने सेल दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, 2 सेल्स बन गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ द सेल्स। द स्टेज बिटवीन 2 मेयोटिक डिविजन्स, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो डिविजन, जो पार्ट है वो कहलाता है इंटरकाइनेसिस। दैट मीन्स एक तरह का इंटरवल है, टाइम गैप है, जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड विच इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। अब ये मियोसिस 1 खत्म हुआ, अब मियोसिस 2 शुरू होगा, जिसमें कि प्रोफेज 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। अभी साइटोकाइनेसिस हुआ था, 2 सेल बन गए थे, अब ये मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। इन प्रोफेज 2 अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड द क्रोमोसोम बिकम्स कॉन्टैक्ट। तो वैसा का वैसे ही होगा जैसे माइटोसिस में हुआ था। प्रोफेज 2 के बाद आता है मेटाफेज 2, द स्टेज इन विच क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, बिल्कुल वैसा का वैसे ही, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच विद काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिल्कुल सेम वैसा ही है।
Anaphase 2 start with splitting of chromosomes, splitting of centromere of each chromosome to move towards the opposite poles. तो ये वापस से pulling of chromosomes start हो जाएगा. Telophase second, last stage. Meiosis ends with telophase 2 in which two groups of chromosomes get enclosed by nuclear envelope. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी एंड कैरियोकाइनेसिस के बाद वापस से क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म टेट्राड ऑफ सेल्स. मेयोसिस 1 जब खत्म हुआ था तब डायड ऑफ सेल्स बना था. अब मेयोसिस सेकंड के एंड होते होते 4 सेल्स बन जाएंगे जिसको हम कहेंगे टेट्राड. और 4 सेल्स कैसे हैं, हेप्लॉइड, ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो दिस डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, पेज 189, figure 10.3. तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. नाउ वॉच दिस एनिमेशन. इसमें पूरा आपको मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, देखो ये कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ स्पिंडल फाइबर से ये अटैच हो जाएगा. देन ये मेटाफेज स्टेज आ गई, अब ये पुलिंग हो गया, एनाफेज आ गया, देन ये टीलोफेज आ गया फर्स्ट. ठीक है, तो ये अभी 2 सेल्स बने. अब मेयोसिस 2 बिगिन होगा. अगेन देखिए यहाँ पे सेंट्रियोल्स आ गए हैं, फिर से क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होके यहाँ मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए हैं. ये एनाफेज स्टेज आ गई, देन टीलोफेज स्टेज, एंड एट द एंड कितने सेल्स मिले हमें, 4 हेप्लॉइड सेल्स. तो इस एनिमेशन से आप पूरा सारा मेयोसिस रिवाइज कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस. जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेयोसिस कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में होता है. गैमेट फॉर्मेशन में हेप्लॉइड सेल्स मिलते हैं हमें. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेयोसिस से हमें मिलती है वो वेरिएशन बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. तो देखिए मेयोसिस फॉर्म्स द गैमेट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूसेस न्यू रिकॉम्बिनेशन. पूरे जो हमें पूरे वर्ल्ड में हमें अलग अलग फेस वाले, अलग अलग फीचर्स वाले लोग दिखते हैं, तो दैट इज ड्यू टू न्यू रिकॉम्बिनेशन विच टेक्स प्लेस इन मेयोसिस. हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर हेप्लॉइड सेल्स नहीं बनेंगे तो सेम क्रोमोसोम नंबर फिक्स नहीं रह पाएगा. जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी सेम होना चाहिए ना, जैसे कि पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो मेयोसिस की हेल्प से वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड एंड इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जितने भी आज तक ऑर्गेनिजम्स बने हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, कैसे वो एक दूसरे से सिमिलर हैं या कितने डिफरेंस हैं, वो सारा हम इसके थ्रू पढ़ सकते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस. तो हमने अभी तक माइटोसिस पूरा समझ लिया, मेयोसिस भी समझ लिया. नाउ आई थिंक यू योरसेल्फ विल बी एबल टू कंपेयर बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस. मैंने कई बार आपको कई सारे डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं, फिर भी हम इससे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स. मैंने पहले भी समझाया था सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं. They are the somatic cells. So mitosis takes place in somatic cells, whereas meiosis takes place in reproductive cells. जहाँ पे जैसे टेस्टिस और ओवरी में जब गैमेट्स बनेंगे तो वो रिप्रोडक्टिव सेल्स जब बनेंगे तब उसमें कौन सा डिवीजन होगा, मेयोसिस. माइटोसिस इज अ सिंगल डिवीजन, एक ही बार डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल्स बने, जबकि मेयोसिस डबल बार 2 बार डिवीजन होगा विच प्रोड्यूसेस 4 सेल्स. तो वेरी क्लियर है ये. देन माइटोसिस इट टेक्स प्लेस इन हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ काइंड ऑफ सेल्स. अब देखो अगर हेप्लॉइड सेल है, ऑलरेडी कोई सेल जैसे प्लांट्स में होता है कई बार, सेल अगर हेप्लॉइड है तो उसमें माइटोसिस ही होगा, मेयोसिस नहीं होगा. और डिप्लॉइड में भी, जैसे जाइगोट का एग्जांपल लेते हैं, जाइगोट कैसा रहता है, डिप्लॉइड सेल रहता है, तो उसमें जब सेल डिवीजन होंगे तो कौन सा होगा, माइटोसिस ही होगा. जबकि ओनली डिप्लॉइड सेल्स अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन. डिप्लॉइड सेल्स जो होंगे उनमें ही मेयोसिस होगा, तभी तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे हमें. क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट इन माइटोसिस, वेयर एज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मेयोसिस. अभी देखा हमने. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर. यहाँ पे कोई पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं हुई, जबकि मेयोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स occur. So children, I hope you have understood all the things, both the type of cell division, mitosis and meiosis. I hope you have understood very clearly. Still, if you have any doubts, so we will discuss in the doubt session.
So till then, take care. Goodbye.